आइए अध्याय 12 के घातांक और घात के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 को लेते हैं। और ये पहला सवाल है कि मान ज्ञात कीजिए 3 की घाते ऋण 2, दूसरा है ऋण 4 की घाते ऋण 2 और तीसरा है 1/2 की घाते ऋण 5। इनको एक एक करके हल करते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि उदाहरण कैसे हल करते हैं। अब इन्हीं को हम एक एक करके हल कर शुरू करते हैं। तो ये जो पहला है, ये लिखा हुआ है 3 की घाते ऋण 2। तो 3 की घाते ऋण 2 का मतलब क्या होता है? ये जो घात ऋण है, जब इस घात को धनात्मक बनाना है पहले, तो जब हम इस घात को धनात्मक बनाते हैं तो ये हो जाता है 1/3 की घाते 2। क्या होता है? ये धन सही बटे में नहीं है, लेकिन जब ये ऋण 2 नीचे आता है तो वो धनात्मक बन जाता है, यानी कि सही बटे में ये धनात्मक में आ जाती है। अब करना क्या है? ज्ञात करना है इसका मान। तो इसका मतलब ये हो गया 3 में 3 का गुणा अर्थात 1/9। ये इसका आंसर हो जाता है। इसको ले लेते हैं दूसरे वाले को, 4 की घाते ऋण 2। जैसे इसको किया है वैसे इसको कर दीजिए। ये भी ऋण 4 की घाते ऋण 2 है, तो इसको भी अलग कर लीजिए। पहले तो इसको धनात्मक बना दीजिए इस पावर को, तो ये बन जाएगा 1/4 की घाते 2। अब इस ऋण 4 को थोड़ा सा और संशोधित कर दीजिए। तो इसमें से ऋण 1 को यदि हम बाहर ले लेते हैं और 4 को भी अलग कर लेते हैं तो ये कुछ इस रूप में हो जाता है, यानी ऋण वाला ऋण 1 लेके बाहर किया जा सकता है। अब किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, यदि ऋणात्मक संख्या है या ऋण 1 का वर्ग है, तो वो जब जब भी ये संख्या सम संख्या दिखाई जाएगी यहाँ पर घात में, तो ये चिन्ह जो होता है ऋण, वो धन में बदल जाता है और कोई अंतर नहीं। और अगर विषम संख्या है तो ये चिन्ह यहाँ पर ऋण लग जाएगा। तो ये ऋण जो है वर्ग होने की वजह से, यानी सम संख्या होने की वजह से घात में ये धन में बदल गया। अब नीचे बच जाएगा 4 की घाते 2। इसका मतलब हो गया 1/4 गुणे 4 अर्थात 1/16। ये इसका मान हो गया। इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए 1/2 की घाते ऋण 5 है। या तो इसी की तरह बदल लीजिए। तो इसी की तरह बदलने का क्या तरीका हो जाएगा? इसकी तरह बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/2 की घाते 5। इसका मतलब ये हो गया। बिल्कुल सिमेट्रिक जैसे लिख रहे हैं, इन्हीं को इसी रूप में लिख लीजिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1/1 की घाते 5/2 की घाते 5। इसका मतलब ये हो गया। ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरी संख्या में इसके बटे में, तो ये पूरे दोनों का बटा है। जो आखिरी वाला बटा होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये चला जाएगा। 1 में इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 1 गुणे 1 की घात 2 की घाते 5/1 की घाते 5। ये सारा 1 में बदल जाता है, अर्थात ये बचेगा 2 की घाते 5। अब 2 की घाते 5 का मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस तरह इसका हमारा ये आंसर होता है और इस तरह हमारा मान ज्ञात किया जाता है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये जो दूसरा प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करिए। ये सब जो भी है उसको धनात्मक घातांक बना के हमको रखना है, चाहे जैसे भी रूप में है। धनात्मक है तो है और नहीं है तो बदल के रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये जो पहला वाला है, ये देखिए ऋण 4 की घाते 5 भागे ऋण 4 की घाते 8। अब देखिए ऋण 4 इसमें भी है, ऋण 4 इसमें है, घात अलग अलग है। तो इसमें हमें कौन सा समझ में आ रहा है सूत्र? ये समझ में आ रहा है a की घाते m
भागे a की घाते n इस रूप में है, और इसका मान होता है a बटे, ये दोनों आधार एक समान है कि a की घाते m में से n घट जाएगा, यानी इधर वाले में से इधर नीचे वाला ऊपर जाके घट जाता है। इसी को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 4 की घाते 5 भागे ऋण 4 की घाते 8 में से, इसको अप्लाई कर देने पर क्या हो जाएगा, ये ऋण 4 और इसकी घात, ये इसकी घात 5 में से ये नीचे वाला ऊपर जाके ये घट जाएगा इस तरह जाके। तो ये घटने के बाद क्या बन जाएगा, ऋण 4 की घाते, ये बन जाएगा ऋण 3, और इसको क्या करें, धनात्मक के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको फिर से नीचे ले आइए, तो ये बन जाएगा 1 बटे ऋण 4 की घाते 3। इसको और नीचे उतारिए, तो ये इसका ऋण अलग कर लीजिए, तो ये बन गया 1 बटे ऋण 1 की घाते 3 गुणे 4 की घाते 3। अब जब ये विषम संख्या है, घात में विषम संख्या, ऋण 1 की घात विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बन जाएगा 1 बटे, ये ऋण चिन्ह बन जाएगा और ये बन जाएगा 4 की घाते 3। इस तरह ये हमारा यहीं पर रुक जाएगा। ये धनात्मक घातांक के रूप में हो गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ऊपर ऋण नहीं लेना है। इस तरह इसको ले लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें तो अलग अलग घात दी है, तो इसको खोल दीजिए, तो 1 की घाते 2 और नीचे 2 की घाते 3 और उसकी घात 2 हो जाएगा। इसमें कौन सा सूत्र नजर आता है आपको, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि a की घाते m और पूरे की घाते n, इसका मतलब हो जाता है a की घाते m इंटू n, इस रूप में हो जाता है ये। तो इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो ये ऊपर वाला 1 की घाते 2 का मतलब हो गया 1, चाहे कितनी भी घात हो उसका मतलब 1 ही होता है, और यहाँ पर जो है 2 की घाते ये 3 गुणे 2 हो जाएगा, mn माने गुणा। अब आगे चलेंगे तो ये बन जाएगा 1 बटे 2 की घाते 6। बस ये धनात्मक घातांक के रूप में रख के छोड़ देना, वो ये कह रहे हैं, धनात्मक घातांक के रूप में लेके छोड़ दीजिए। अब लेते हैं तीसरा और चौथा। अब इसी का ये तीसरा और चौथा सवाल देखिए। इसमें दिया है ऋण 3 की घाते 4 गुणे 5 बटे 3 की घाते 4, और इसी का अगला दिया हुआ है 3 की घाते ऋण 7 भागे 3 की घाते ऋण 10 में पूरे में गुणा करना है 3 की घाते ऋण 5 का। तो शुरू करते हैं, पहला एक एक करके इसको लेते हैं पहले। तो ये जो है ऋण 3 की घाते 4 को हमको बदल लेना है। कैसे बदल लेना है, ऋण 1 की घाते 4 कर दीजिए और गुणे 3 की घाते 4। क्यों, क्योंकि ऋण को हमको अलग कर लेना है धनात्मक बनाने के लिए, तब ये जिससे ये पता चल जाएगा ऋण आएगा या नहीं। ठीक है, फिर ये बदल जाएगा तो ये बन जाएगा 5 की घाते 4 और 3 की घाते 4, सारे अलग हो गए। अब ध्यान से देखिए, ये ऋण 1 की घाते सम संख्या है, 4 अर्थात सम संख्या है। सम संख्या जब होती है तो ये पूरा पूरा धनात्मक हो जाता है, अर्थात ये पूरा पूरा हट जाएगा, धनात्मक चिन्ह नहीं लिखा जाता, क्योंकि शुरुआत में अगर बीच में आएगा तो लिखेंगे, लेकिन शुरू में धन का चिन्ह नहीं इस्तेमाल करते। तो ये बन गया अब हमारा 3 की घाते 4 गुणे, इस 3 को ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 3 की घाते ऋण 4 और ये बन जाएगा 5 की घाते 4। अब यहाँ देखिए इन दोनों में ये एक जैसे दिख रहे हैं आधार, तो घाते आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है इसमें क्या होगा, ये 3 की घाते 4 और ऋण 4 ये आपस में जुड़ जाएंगे, जो भी चिन्ह होगा वो अपने साथ में आ जाता है, और गुणे 5 की घाते 4। अब 3 की घाते 4 में से 4 के घट आएंगे तो बन जाएगा 3 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 4, अर्थात इसका मतलब ये हो जाएगा 3 की घाते 0 का मतलब हो जाता है 1 गुणे 5 की घाते 4, इसका मतलब हो गया 5 की घाते 4, 54 5 की घाते 4, ये थोड़ा छोटा लिख लीजिए, दिखना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, ये जब भी अभी ठीक सूत्र लगाया था वही है, a की घाते m
भागे a की घाते n, तो इसका मतलब हो जाता है a की घाते m ऋण n। तो इसको लगाइए, ये ऐसा था a की घाते m भागे a की घाते n, तो कौन हो जाएगा a की घाते m ऋण n, ये हो जाता है। इसको लगाना है यहाँ पर। तो शुरू कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ a की जगह कितना है 3, m की जगह है ऋण 7 ऋण, और ये ऋण 10, ये घात में है, और इसके पूरे में गुणा है 3 की घाते ऋण 5। चाहे तो बड़ा सा भी लगा दीजिए, ना भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया 3 की घाते ऋण 7, ऋण में ऋण का गुणा बन गया ये धन 10, और ये ब्रैकेट हटा दीजिए, बन गया ऋण 5। तो इससे ये बन जाएगा 3 की घाते ऋण 7 और धन 10, तो ये बन जाएगा 7 3 10, ये धनात्मक हो गया, और ये 3 की घाते ऋण 5। आधार फिर इनके जैसे हैं, इसको भी ऐड कर लीजिए। तो 3 की घाते 3 ऋण 5 अर्थात 3 की घाते ऋण 2। अब इसको क्या करना है, धनात्मक रूप में ले जाना है। तो धनात्मक रूप में ले जाने के लिए 1/3 की घाते 2, कुछ ऐसा बना देना पड़ेगा। धनात्मक हो गया। अब इसका एक और वह चीज है, उसको भी लेते हैं। ये इसी का ये 5वां नंबर का सवाल है कि 2 की घाते ऋण 3 गुणे ऋण 7 की घाते ऋण 3, इसको भी बदलना है। तो इसको पहले धनात्मक रूप में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 की घाते 3, ये ऋण 3 था, नीचे आके कन्वर्ट हो गया धन में, इसको भी बदल दीजिए, गुणा 1/ऋण 7 की घाते 3। अब दोनों धनात्मक हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो क्या हो गया, ये 1 में ये दोनों आपस में देखिए नीचे 2 की घाते 3 गुणे ऋण 7 की घाते 3, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों नीचे नीचे आपस में फिर से गुणा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधार जैसे होते हैं, समान होते हैं, आधार अलग अलग हो, घाते समान हो, तो ये आपस में गुणा हो जाता है। इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे ऋण 7 और इसका घात 3, ऐसा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1/7 दूनी 14, ये अभी अंदर ही है, 14 की घाते 3। बस चूंकि ये ऋणात्मक घाते 3 है यहाँ पर, यानी विषम संख्या है, तो ये ऋण ही लगेगा। अगर सम संख्या होती तो हम इसको बाहर करके धनात्मक में बदल देते। अब ये चूंकि यहाँ पर विषम संख्या है, तो अब ये नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब इसका आंसर यहीं तक रहेगा। लेते हैं अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सवाल लेते हैं पहले, कि मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 0 धन 4 की घाते ऋण 1 में गुणा करना है 2 की घाते 2 का। दूसरे में है 2 की घाते ऋण 1 और गुणे 4 की घाते ऋण 1 और भाग देना है 2 की घाते ऋण 2 का। एक एक करके उठाते हैं, पहले इसको लेते हैं। तो इसको जैसे ही हल करते हैं तो किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1, और घात ऋण 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 की घात 1, इसका मतलब 1/4 ही लिखा हुआ है। और गुणा कर देना है 2 की घाते 2 का। 2 की घाते 2 का मतलब हम यहाँ पर 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका हल कर लीजिए। 1/4, तो ये 1 चौके 4 4 धन 1 और ये गुणे 4, ये बन गया 4 और 1 5/4, इधर ऊपर 4, ये दोनों कट जाते हैं, बचता है हमारा 5। दूसरे वाले में देखिए 2 की घाते ऋण 1 का मतलब हो जाएगा ये 1/2, और गुणा करना है 4 की घाते ऋण 1 का मतलब हो जाएगा 1/4, और इसमें भाग देना है 2 की घाते 1 की घाते 1/2 की घाते 2 में बदल जाएगा। सारे बदल देते हैं। अब आगे लीजिए, तो इसका मतलब हो गया 1 और 4 दूनी 8। भाग देना है, भाग का मतलब होता है इसको जब हम बदल देंगे गुणे में,
भाग को गुणे में तो ये ऊपर चला जाता है, ये 4 दूनी 8 में बदल गया। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 अर्थात 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेते हैं इसी में तीसरा। अब ये तीसरे का जो तीसरा है, 1/2 की घाते ऋण 2 धन 1/3 की घाते ऋण 2 धन 1/4 की घाते ऋण 2। इनको देखो हल करने का क्या तरीका है। क्योंकि सारी की घाते, इसको उल्टा कर दीजिए तो सबसे पहले ये हल हो जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 को हम कैसे कर लिख सकते हैं, 2 उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 की घाते 2। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये संख्या, ये जो घात बदल जाएगी इस पे धन में। और इसी तरह 3 की घाते ये बन जाएगा 2, और इसी तरह 4 की घाते ये बन जाएगा 2। ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो ये धनात्मक संख्या, और 1 की घाते कोई भी संख्या वही रहती है, इससे फर्क नहीं पड़ना। अब क्या हुआ, इनको खोल लीजिए तो 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौके 16। अब इनको जोड़ दीजिए तो 16 4 20 और 20 9 29। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब लेते हैं चौथा और पांचवा। अब इसको लेते हैं, देखिए 3 की घाते ऋण 1 धन 4 की घाते ऋण 1 धन 5 की घाते ऋण 1 पूरे की घाते 0 है। अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये पूरी चूंकि संख्या ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये पूरी को हम अगर ऐसे रूप में मान ले कि ये संख्या a है और a की घात 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 होता है। तो अगर मैं पूरे को a मान लूं या x मान लूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा घट के हो जाएगा ये 1। कुछ नहीं कर रहा, केवल जो कि ब्रैकेट के अंदर है सारी इसकी घात 0 है, इसका मतलब ही पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें किस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है कि a की घाते m पूरे की घाते n, इसका मतलब हो जाएगा a की घाते mn, यानी आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या करिए, इसको उठा के लाइए, ऋण 2/3 और ऊपर में आपस में गुणा कर लीजिए, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऋण 2/3 और पावर में आ गया 2 दूनी 4। अब इसको बदल लीजिए, तो इसको बदलने से क्या मतलब हो जाएगा, ये बन जाएगा, जब ये बदल जाएगा तो ये बन जाएगा 3 ऊपर चला जाता है 2 नीचे, और चिन्ह तो वही रहेगा यहाँ पर ऋण का, और ये बन जाएगा 4 में। अब इसको अलग अलग हल कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 3 की घाते 4 बटे ऋण 2 की घाते 4। इसका मतलब और बदल दीजिए, तो 3 की घाते 4 और ये बन जाएगा ऋण 1 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 4। और हल कर लेते हैं इसको, तो 3 की घाते 4 का मतलब होता है 3 का 4 बार गुणा, और ऋण 1 की घाते 2 ही बन गया धनात्मक, इसका मतलब इसका मान खत्म हो गया, ये धन बन गया, और ये बन गया 2 की घाते 4 का मतलब 4 बार गुणा। तो 3 तिरका 9 तिरक 27, 27 तिहाई 81, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। लेते हैं अगला। अब इस चौथे का पहला प्रश्न लेते हैं कि 8 की घाते ऋण 1 गुणे 5 की घाते 3 में भाग देना है 2 की घाते ऋण 4 का, फिर उसको दूसरा को उठाते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, जो ऋण वाला है उसको नीचे ले जाएं और इस ऋण वाले को ऊपर ले जाएं, सबसे पहला काम। तो ये चला जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 8 की 1/8। इधर ये है 5 की घाते 3, और ये वाला ऊपर चला गया तो ये बन गया 2 की घाते 4। अब समझ पा रहे हैं। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर का कर लीजिए, नीचे नीचे का हल कर लीजिए। तो ये बन गया 1/8, ये बन गया 5 की घाते 3 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, और 2 की घाते 4 का मतलब हो गया 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और
घातांक का मतलब यही है कि घातांक चूंकि हल करना पड़ेगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 चौके 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अगर हम इसको चूंकि इनमें खोल दिए हैं तो इनको भी अलग अलग कर लीजिए। तो 1 2 3 1 2 3 अलग कर लीजिए, तो बच गया 5 गुणे 5 गुणे 5 और बच गया 2। तो ये बन जाता है 5 बचे 25 पंचे 125, ये बन जाता है 2 और ये बन जाएगा 250। इसको हल करना तो हल ऐसे ही होगा। और इसको हल करके देखते हैं। तो इसको हल करने का क्या तरीका, 5 घाते 1 का मतलब हो जाता है, ये बन गया है 1/5 और ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1/6। क्यों? क्योंकि घाते धनात्मक में कर दिया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये बन जाएगा 1/5 दूनी 10 गुणे 1/6। अब ऊपर ऊपर का गुणा अर्थात 1, नीचे नीचे का गुणा अर्थात 10 छक्के 60। बस यही हल हो गया। अब लेते हैं पांचवा। अब ये पांचवा प्रश्न लेते हैं कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घाते m में भाग देना है 5 की घाते ऋण 3 और दूसरे पक्ष में दिया हुआ है 5 की घाते धन 5। देखिए जी, ये दोनों तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारा राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। तो पहले इसको लेते हैं बाएं पक्ष को। तो बाएं पक्ष में दिया हुआ है 5 की घाते m, भाग को हम इसको पहले तो भाग लगा लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा 5 की घाते 3 और इधर अभी भी 5 की घाते 5 की है। अब इस भाग को गुणे में बदल देते हैं तो ये काहे में बदल जाएगा, ये 5 की घाते m जब भाग वाली संख्या को गुणे में बदल जाते हैं तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। अर्थात 5 की घाते जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा और एक नीचे आ जाता है तो उसको लिखा नहीं जाता है। अब ये क्या हो जाता है, ये देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं। कैसे, ये आधार कैसे समान है, तो क्या है a की घाते m गुणे a की घाते n, ऐसा दिख रहा है ना। तो ये हो जाता है a की घाते, देखिए आधार समान है तो ये आपस में m धन n हो जाता है। इसी का इस्तेमाल हमको इस्तेमाल कर देना है। तो ये बन जाएगा 5 की घाते m धन 3 और इधर है 5 की घाते 5। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान है तो हमें घातांक की तुलना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार समान होने पर घातांकों की तुलना करते हैं। तुलना का मतलब क्या हो गया, ये अब आधार का कोई यूजलेस हो गया। अब हमें पड़ेगा m धन 3 और इधर बचेगा 5, ये ऊपर वाला था। अब बस पक्षांतर कर दीजिए, काम खत्म हो गया। ये बन गया 5 और इधर जाके ये ऋण 3 में बदल गया और ये बन जाएगा m बराबर 2। ये ही इसका मान था। ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, तो बहुत आसान सवाल था। लेते हैं अगला। तभी छठवां प्रश्न देखिए कि मान ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है ब्रैकेट के साथ 1/3 की घात ऋण 1 में घटाना है 1/4 की घात ऋण 1 और पूरे का घात ऋण 1 है। उसको बाद में लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो पहले इन दोनों को अंदर ब्रैकेट के अंदर हल कर लीजिए। तो 1/3 की घात ऋण 1 का मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 और ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4। क्यों? क्योंकि ऋण 1 का मतलब होता है घाते 1 हो जाएंगी और ये पूरे की घात आ जाता है ऋण 1। बस समझ में, ऋण 1 का मतलब एक में घात 1 लिखी नहीं जाती है। बस समझ रहे, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, या कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3/1 की घाते 1, ऐसा भी कर लो चाहे समझने के लिए। तो फिर इसको भी लगा लीजिए, ये बन गया ऐसा। अब इस लाइन पे आप अलग कर लीजिए। अब इसका मतलब इस पर समझ में आ रहा है, 3 की घाते 1 का मतलब 1, अब 4 की घाते 1 का मतलब हो गया 4।
और पूरे की घाते ऋण 1। अब इन दोनों को घटा दीजिए तो इसके बन जाएगा ऋण 1 की घाते ऋण 1। इस ऋण 1 को भी धनात्मक बना दीजिए तो 1 बटे बन गया ये ऋण 1 की घाते 1। अब यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अब जब ध्यान रखिए, जब ऋण 1 चारों ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है तो उसका मान फिर भी यहाँ नीचे ना लिख के यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसका मतलब ऋण 1 ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देखिए 5/8 की घात ऋण 7 और 8/5 की घाते ऋण 4। तो इसको बदल दीजिए। धनात्मक करने के क्या तरीका हो सकता है? इसको 5/8 को 8/5 में कन्वर्ट अगर हम कर दें तो ये धनात्मक भी बन जाता है। इसी तरह है, इसको चूंकि ऋण 4 है, भाई 1 बटे में लगाएंगे तो वही हो जाएगा ना, तो यहीं पर हम इसको बदल देते हैं ना, 5/8 की घाते 4। समझ पा रहे हैं? ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये घातें धनात्मक हो जाती हैं। ऋणात्मक घात है तो अंश जो हर को अंश में ले गए, अंश को हर में, तो ये धनात्मक भी बदल जाता है। ये आप कई बार प्रैक्टिस से आप भी समझ भी पा रहे होंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इनको खोल दें, ये 8/5 और 8/5 नहीं, एक ही जैसा बना लीजिए। अब इसको भी बदल लीजिए क्योंकि ये जो है बहुत आसान हो जाएगा। ये इसको अभी वैसे ही रखिए, गुणे 8/5 की घाते ऋण 4, इसलिए क्योंकि इसको हल करने में आसानी होगी। 8/5 इधर, 8/5 इधर बना लीजिए। तो अब हमारे को क्या मिल गया कि a की पावर m और a की पावर n इस रूप में मिल गया। ये मिल गया a की पावर m इंटू a की पावर n के रूप में मिल गया है। तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। इसी को रख देना है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 8/5, a की जगह 8/5 है और ये आपस में जुड़ जाएंगे मतलब चिन्ह के साथ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब और आसान हो गया, ये बन गया 8/5 और घटाने पे बन गया ये 3। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। हल कर लीजिए, अलग अलग कर दीजिए। ये लीजिए, ये सारे अलग अलग हो गए। या ऐसा लिख लीजिए 8 की घाते 3 और 5 की घाते 3, ऐसा अलग कर लीजिए। अब ये आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 8 का 3 बार गुणा करने पर हो जाता है 512 और इसका हो जाता है 125। ये गुणा करके देख लीजिए। वैसे 8 का घन आपको याद होना चाहिए, ये होता है। तो ये हो जाता है हमारा 6वां। 7वां लेते हैं। अब ये 7वें का पहला देखते हैं। सरल कीजिए, 25 गुणे टी की घात -4 यानी -4 में भाग देना है 5 की घाते ऋण 3 का गुणे 10 गुणे टी की घाते ऋण 8 का, जहां पर ये दिखा रहे हैं कि टी जो है 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जितने भी ये अंक वाले मतलब ये डिजिट्स जितने दिए हुए हैं इनको अलग कर लीजिए, तो काम करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। ये हो गया 25 और इधर वाला है 5 की घाते 3 को ऊपर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की घाते 3 धनात्मक और ये 10 नीचे अभी भी है और ये गुणे का चिन्ह लगाइए। टी की घाते ऋण 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो टी की घाते ये धन 8 में बदल गया। ये वाला ऊपर जाके धन 8 में बदल गया। अब क्या हो गया देखिए, आगे हल करते हैं तो कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं। देखिए आसानी रहेगी। 5 दूनी 10, 5 पचे 25 यानी 5 गुणे 5 की घाते 3 और नीचे 2 बचा हुआ है और गुणे टी, ये 2 टी है तो टी की घाते m प्लस n के रूप में हो जाएगा। तो ऋण 4 धन 8 के रूप में बदल जाएगा। सूत्र लगा देंगे, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। अब क्या हो गया, ये बन गया 5 की घाते 3 का मतलब ये 5 तो है ही, 5 की घाते 3 का मतलब हम लिख लेंगे 5 पचे 25 125 बटे 2 और गुणे टी की घाते ये कितना हो जाएगा धन के 4 में। अब अलग अलग हो गया, ये देखिए अंक अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 125 बटे 2 ये तो अंक है और टी की घाते 4
क्योंकि अब बीच में हम जो है गुणे का चिन्ह नहीं लगाएंगे। आंसर लिखते समय बीच में गुणे का चिन्ह हटा दिया जाता है। ये हो गया हमारा पहला। इसी का दूसरा भी ले लेते हैं। अब इसमें देखिए ये 7वें का जो दूसरा प्रश्न था, इसमें क्या दिया हुआ है, ये 3 की घाते ऋण 5 गुणे 10 की घाते ऋण 5 गुणे 125 में भाग देना है 5 की घाते ऋण 7 गुणे 6 की घाते ऋण 5 के। सबसे पहले काम क्या करना, सबसे पहले सब धनात्मक बना दीजिए, मतलब जितने भी घातांक है वो धनात्मक कर दीजिए। धनात्मक कैसे होगा, जो ऋण वाला है उसको नीचे ले आइए, यानी ऋण 3 की घाते ऋण 5, तो ये 3 की घाते 5 धन में बदल गया। इधर देखिए 10 की घाते ऋण 5 है तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये 10 की घाते 5 में बदल गया। ये 125 है तो अभी 125 ऊपर लगा लीजिए, ये वाला ऊपर ले जाइए 5 की घाते 7 और ये 6 की घाते 5 की कन्वर्ट हो गया हमारा। अब थोड़ा सा आगे देखिए कि यहाँ पर 6 की घाते 5 है, सबको घात में बदल दीजिए पहले। तो अगर हम घात में बदलने का क्या तरीका कर लिख सकते हैं, 5 की घाते 7 है तो 5 की घाते 7 लिखिए। इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घाते 5 के रूप में लिख सकते हैं, और 125 को बना दीजिए 5 की घाते 3, क्योंकि 5 का 3 बार गुणा ही होता है, तो हमको हल करने में आसानी हो जाएगी। 3 की घाते 5 ये ऑलरेडी है, इसको भी बदल दीजिए, ये 10 को बदल दीजिए 2 गुणे 5 में, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ा क्योंकि हम घातांकों का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। तो अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा देखिए, अब ये बन गया 5 की घाते 7 गुणे, अलग अलग कर दीजिए, तो 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 3 में बदल गया। इनको देखिए ये बन गया है 3 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5। इतना प्रैक्टिस होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिस होने के बाद आप देख लीजिए अगर कुछ एक जैसा मिल रहा है तो उसको हटा दीजिए, यहीं का यहीं फालतू कैलकुलेशन से बचे रहेंगे। अब क्या बचा, अब ये बचा, इधर बच रहा है 5 की घाते 7, इधर बच रहा है 5 की घाते 3 और नीचे बच रहा है 5 की घाते 5। अब एक काम करिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो 5 की घाते 7 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 5 की घाते, ये ऋण 5 हो गया। अब देखिए आधार एक जैसे हैं तो इनके क्या करना है, घातांक जुड़ जाएंगे, यानी 7 धन 3 ऋण 5 अर्थात हो गया 5 की घाते 7 3 10 ऋण 5 10 ऋण 5 अर्थात हो गया 5 की घाते 5। 5 की घाते 5 का अगर हम 5 बार गुणा कर लीजिए तो मान निकल आएगा। 3 बार तो होता है 5 पचे 25 पंचे 125, तो बन जाएगा ऐसे लीजिए 3 बार 5 का हो गया 125 और एक और 25 का गुणा कर दीजिए, तो 5 पचे 25 की 5 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 एकम 5 1 6 2 पंचे 10 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2 5 2 6 5 11 और ये 3125, तो इनका मान हो जाएगा 3125, ऐसा हल हो जाएगा। आगे मिलते हैं।